हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के दृष्टि से कई बार पूछा गया है बोर्ड में। जितने भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सब अंसाल से सिलेक्ट करके दे रहे हैं। पूछा है एक बार कि जब मीथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एक बार ऐसे पूछा है। फिर पूछा है क्लोरीनीकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरी बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा। फिर घुमा के पूछा जब मार्स गैस की क्रिया क्लोरीन से होती है तो क्या प्राप्त होता है। क्योंकि आपको ये देखना होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा। जो मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्लोरीन Cl क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आपको इस तरह से देखना है। सब का रिएक्शन एक ही है, आंसर एक ही है, अलग अलग आंसर नहीं है। आप देखेंगे इसका आंसर क्या है। क्योंकि आप जानते हैं मीथेन का सूत्र होता है CH4। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। या आपके लिए प्रकाश की उपस्थिति में होगी, ये मीन्स बिना प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगा ही नहीं। देखेंगे सर्वप्रथम आप कह रहा है CH4 किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से। एक बात याद रखिएगा, इसमें क्लोरीन की अधिकता होती है। तब तक रिएक्शन होगा, तब तक अब क्रिया होगी जब तक क्लोरीन हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से विस्थापित ना कर दे, इसको हटा ना दे। जब ये हटा देगा ना तो अपने आप रिएक्शन खत्म हो जाएगी। मतलब जब तक इसको बर्बाद ना कर दे, लेके चला ना जाए। कहें कैसे, आइए देखते हैं आप। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश या सूर्य का प्रकाश। अब याद रखिएगा, जैसे ये Cl है, इनके भी समान संबंध विखंडन होगा। हम मैकेनिज्म आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास आप उस लेवल के नहीं हैं। अब ये क्या हुआ, इससे एक हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे। एक या के यहाँ अटैच है। इसको इस तरह आप अपने माइंड को बनाए रखिएगा। आइए देखते हैं आप। अब यहाँ से एक Cl एक हाइड्रोजन लेके गया, क्या बनाया, HCl बनाया। कितने हाइड्रोजन बचे आप, इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। जो कि आप जानते हैं 3 बची है तो यहाँ आपके एक Cl ऐड हो जाएगा। कितने Cl हो गए, 1 1 2। कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 इधर थे, 3 1 4 इधर हो गए। आई बात समझ में। फिर इसकी क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरीन से ही कराएंगे। तब तक कराएंगे जब तक हाइड्रोजन पूर्ण रूप से विस्थापित न हो जाए। फिर इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा CH3Cl प्लस Cl2, ऊपर यही है। अब क्या होगा, फिर Cl किसको लेके जाएगा, हाइड्रोजन को, क्या बनाएगा, HCl। अब कितने हाइड्रोजन बचे, इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे। एक Cl तो पहले से था ही, अब इसमें एक Cl लाके और ऐड कर दिए, कितना हो गया, CH2Cl2। फिर इसकी क्रिया किससे कराएंगे, फिर Cl2 से कराएंगे। इसका मतलब हो जाएगा CH2Cl2 किससे, क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। फिर एक Cl फिर एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 1 हाइड्रोजन बचे। पहले कितना Cl था, 2 था ना, अब एक और आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसकी क्रिया किससे कराएंगे, फिर क्लोरीन से कराएंगे। फिर इसकी क्रिया किससे कराएंगे, फिर क्लोरीन से कराएंगे। इसका मतलब CH Cl3 बनाएगा Cl2। सेम कंडीशन पे उत्प्रेरक वही है। एक Cl फिर हाइड्रोजन को लेकर के निकल गया, क्या बनाया, HCl बनाया। अब देखिए कितने H बचे, एक भी नहीं बचे। अब कार्बन कितने थे, 3 थे, एक कार्बन और आके ऐड हो गया, क्या बना, CCl4। ये आपका हो गया। इसका नाम क्या है, मीथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरीन। अब इसका देखिए आप कैसे नाम लिखेंगे। ये आप जब इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ प्लस आइल हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। जब कॉमन नेम लिखेंगे इसको मीस जो मीस अल्क नेम होगा, कार्बन होगा, उसमें आइल जोड़ देंगे। Cl मीस क्लोरीन या क्लोरो नहीं लिखेंगे, आइल लिखेंगे तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, या मोनोक्लोरोमीथेन।
वो अलग है। अब ये लिखेंगे तो हो जाएगा मेथिल डाई क्लोराइड, क्योंकि Cl2 2 हैं। फिर यहाँ लिखेंगे मेथिल, एक कार्बन है तो इसलिए हम मेथिल लिख रहे हैं, मेथ प्लस आइल, मेथिल ट्राई क्लोराइड। अब एक कार्बन है तो यहाँ हो जाएगा मेथिल टेट्रा क्लोराइड। आई बात समझ में? ये हो गया। इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे। कहेंगे लेकिन सर ये कैसे किया, आप समझ में नहीं आया, तो आपको हम एक दूसरे मेथड से बता रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए हटाएं इसे। तो स्ट्रक्चर के द्वारा हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए जैसे स्ट्रक्चर है कार्बन का, ये H H H H है। इस कंडीशन पे किससे रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरीन से करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की, हम लिख रहे हैं, आप उससे पहले लिखे थे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। अब देखिए एक Cl एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा, क्या बनाएगा भाई? HCl बनाएगा। ठीक, अब बताओ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बचा है वही सेम कंडीशन पे आप लिख लो, कुछ करना नहीं है। ये हुआ। अब बताओ कितने कार्बन बैलेंस कितनी थी? 4 थी। अब कितनी बची? 1 बची ना, तो यही Cl आकर के यहाँ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा? यही हमने क्या लिखा था? CH3Cl लिखा था। अब देखिए फिर इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे दूसरे स्टेप पे, मतलब 1 2, तो हो जाएगा HCHCl। किससे? क्लोरीन से। जब क्लोरीन से कराएंगे इसका मतलब फिर ये क्या होगा? ये हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा। अब जब हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा क्या बनाएगा? HCl। अब फिर जैसे है वैसे आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। HCl, ये बैलेंसी बची ना, अब 3 बैलेंसी फिर बची है, कौन आके जुड़ेगा? फिर यही आके Cl जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनाएगा Cl। हमने क्या लिखा था इसके पहले? जो लिखा थे CH2Cl2, यही तो हमने लिखा था। फिर क्या हुआ? फिर इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ। जब ये हुआ तो आप देखते रहिएगा, Cl CHHCl किससे? क्लोरीन से कराएंगे। जब क्लोरीन से कराएंगे इस कंडीशन पे ये क्या होगा? ये लेके हाइड्रोजन को निकल जाएगा। इसका मतलब क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। फिर सेम कंडीशन पे जैसे है वैसे लिखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। Cl कितनी बैलेंसी बची कार्बन की? 1 बची। 4 थी, 1 खत्म हो गई। अब यही Cl क्या करेगा? इसके पास जाकर के यहीं जुड़ जाएगा कार्बन से। क्या बनाएगा? Cl। हम इसके पहले क्या लिखे थे? CHCl3 लिखे थे, यही तो लिखे थे। आई बात समझ में? ये हुआ। फिर इसकी क्रिया किससे कराएंगे? क्लोरीन से ही कराएंगे। जब क्लोरीन से कराएंगे यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब नंबर 4 पे हो जाएगा Cl CCl HCl। किससे? क्लोरीन से करा रहे हैं। जब क्लोरीन से कराएंगे, अब देखिएगा ये Cl किसको लेके गया? हाइड्रोजन को। क्या बनाया? HCl बना लिया। यही फिर जा कर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब जैसे बचा वैसे आप लिख लीजिएगा, Cl CCl। एक बैलेंसी बची कार्बन की ना। अब देखिए यही Cl आकर यहाँ जुड़ा, क्या बनाया? Cl। क्या हम लिखे थे इसके पहले आपको बताइए? CCl4। यही तो हम बताए थे। यही था आपका। चले आगे। तो जब इसका IUPAC में नाम लिखेंगे तो याद रखिएगा, हो जाएगा एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड N, Cl का क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। तो लिखेंगे क्लोरो मेथेन। एक होगा लगा देंगे क्या? मोनो। अब 2 होगा तो यहाँ लिखेंगे डाई क्लोरो मेथेन। 3 होगा तो क्या लिखेंगे? एक वर्ड 3 बार आया है तो क्लोरो मेथेन। ये है, यहाँ लिखेंगे टेट्रा क्लोरो मेथेन। जब मेथेन की क्रिया
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से होती है तो मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ? मिश्रण प्राप्त हुआ। इस क्रिया के द्वारा शुद्ध रूप से हाइड्रोजन नहीं प्राप्त होता है, उसका मिश्रित उत्पाद प्राप्त होता है। तो यह क्रिया बिन प्रकाश की उपस्थिति में होगी ही नहीं। फिर अब देखिएगा, जब मार्स होगा, मार्स मीन्स मेथेन ही है, क्लोरीन क्या प्राप्त होता है? यही उत्पाद प्राप्त होता है। क्लोरीनीकरण से क्या समझते हैं? क्लोरीन के योग होने की क्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। इसमें आपने ये देखा है। आई बात समझ में? आप एक बार 2 बार रिपीट करके पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।